तो जो मैंने सवाल उठाया था कि इतनी सारी मेमोरी कंप्यूटर में क्यों यूज की जाती हैं, हार्ड डिस्क क्यों, रैम, कैसे मेमोरी, रजिस्टर, रोम क्यों, उसके पहले वीडियो में आपको बहुत सारे जवाब दिए गए थे। उसी वीडियो का सेकंड पार्ट यहाँ पे मैं उठा रहा हूँ और आपको यहाँ पे बतलाया गया था कि ये रैम की आंतरिक डिजाइन है या हार्ड डिस्क की आंतरिक डिजाइन है, रैम क्यों फास्ट काम करता है, हार्ड डिस्क क्यों स्लो काम करता है, बतलाया गया था। एक बार और देख लेते हैं। रैम को रैंडम मेमोरी भी कहते हैं। वाई रैंडम? रैम को रैंडम मेमोरी क्यों कहा जाता है? तो रैंडम का मतलब होता है बगैर क्रम के, अक्रम। जैसे यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हैं, इनको उठाया गया, फिर उनको उठाया गया, फिर उनको उठाया गया, ये हो गया अक्रम, रैंडम। और उसका उल्टा है सीरियल, क्रम से लोगों को खड़ा किया गया, तो ये सीरियल है। वही हाल यहाँ भी। आपको पता चला, पिछले वीडियो में देखा होगा आपने, लास्ट वीडियो में, कि रैम में डेटा स्टोर होती है मेमोरी सेल में। और रैम की खूबी यह है कि डेटा किसी भी मेमोरी सेल में स्टोर हो, उसको एक ही बार में, फर्स्ट अटेम्प्ट में या प्रथम प्रयास में एक्सेस या यूज किया जा सकता है। यहाँ अगर बहुत सारे सेल हैं तो उन सेल्स में डेटा को सर्च करना नहीं पड़ता है, डेटा को सर्च करना नहीं पड़ता है, इसलिए एक्सेस टाइम बहुत कम हो जाती है। और डिस्क मेमोरी की एक्सेस टाइम कम होगी, वो फास्ट काम करता है। जबकि हार्ड डिस्क में ठीक उसका उल्टा है। हार्ड डिस्क में डेटा ट्रैक सिस्टम में स्टोर होती है, वो भी क्रम से। पहला ट्रैक फुल होगा, दूसरे ट्रैक में दूसरा फुल होगा, तीसरे में तीसरा फुल होगा, चौथे में से डेटा जमा होती जाती है। लेकिन मेन प्रॉब्लम आती है एक्सेस करते समय या यूज करते समय। सपोज दैट कोई डेटा लास्ट ट्रैक में स्टोर है, उसका हम यूज करना चाहते हैं, और उसका यूज करने के लिए या उसको एक्सेस करने के लिए हमने वहां क्लिक किया। हमारे क्लिक करने के बाद यहाँ पे डेटा को डिफरेंट ट्रैक में सर्च किया जाता है, और जहाँ डेटा या फाइल मिलेगी वहां से उसको ओपन करके, वहां से उसको सेलेक्ट करके ओपन किया जाता है। इससे नुकसान यह है, ये लॉस यह है कि यहाँ पे सर्चिंग में समय लगता है। सर्चिंग में समय लगता है तो एक्सेस टाइम बढ़ जाती है। और मैंने आपको बताया अभी कि जिसकी एक्सेस टाइम कम वो फास्ट, जिसका एक्सेस टाइम अधिक वो स्लो काम करता है। तो रैम के फास्ट काम करने के पीछे मेन कारण यह है कि ये रैंडम मेमोरी है, यहाँ डेटा डायरेक्ट किसी भी सेल से एक्सेस कर ली जाती है। जबकि हार्ड डिस्क के स्लो काम करने के पीछे मेन कारण यह है कि हार्ड डिस्क एक सीक्वेंशियल या सीरियल मेमोरी है, जहां डेटा को डिफरेंट ट्रैक में सर्च करके ओपन या एक्सेस किया जाता है। अब आता है यहां पे, पहले कंप्यूटर की डिजाइन ऐसी थी, ऐसी। सीपीयू का डायरेक्ट कनेक्शन था, सीपीयू का डायरेक्ट कनेक्शन था नॉन वोलाटाइल मैग्नेटिक मेमोरी से, नॉन वोलाटाइल मैग्नेटिक मेमोरी से, मींस हार्ड डिस्क से। तो सॉफ्टवेयर यहां है, जब सॉफ्टवेयर यहां है तो आपकी डेटा कमांड भी वही रहेगी। जब आप डेटा कमांड यहां से यूज करेंगे, याद रखना है कोई भी मेमोरी ओनली सॉफ्टवेयर को, डेटा को, कमांड को स्टोर करता है, प्रोसेसिंग नहीं करता है, मेमोरी कैलकुलेशन नहीं करता है, मेमोरी कमांड को एग्जीक्यूट नहीं करता है। प्रोसेसिंग, कैलकुलेशन, एग्जीक्यूशन ये करेगा सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यानी कि यहाँ सॉफ्टवेयर डेटा कमांड्स हैं, आप जब डेटा कमांड का यूज करेंगे तो वो यहां से निकल के आएंगे सीपीयू के पास। यस, और सीपीयू के 4 काम हैं: फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट, राइट बैक। जैसे आप क्लास में बैठे हैं, मैंने आपको सवाल लिखने को बोला, उसको हल करने को बोला, मैं सवाल बोल रहा हूं, आप सवाल लिख रहे हैं, ये फेच हो गया, पहला काम। आप सवाल को समझे कि सर ने क्या बोला है, ये डिकोड हो गया, दूसरा काम। आप सवाल को हल किए, ये एग्जीक्यूट हो गया, तीसरा काम। और हल करके जो जवाब आया वो आप मुझे वापस किए, ये चौथा काम। ठीक इसी कॉन्सेप्ट पे सीपीयू भी काम करता है। आप जब डेटा कमांड अप्लाई करेंगे सॉफ्टवेयर में जो कि हार्ड डिस्क में है, तो वो जाएगा सीपीयू के पास, सीपीयू उसको फेच करेगा। किसके द्वारा जाएगा? तो इन स्टार के द्वारा जाएगा, स्टार को बोलते हैं बस। तो सीपीयू उसको फेच करेगा, फिर समझेगा, मीन्स डिकोड करेगा, फिर उसको हल करेगा, मीन्स एग्जीक्यूट करेगा, फिर जो जवाब आएगा उसको वापस कर देगा मेमोरी को, जिसको हम बोलते हैं राइट बैक। तो ऐसे कंप्यूटर काम करता था, रैम नहीं था। क्यों रैम यूज किया गया, यही हमारा सवाल है। क्यों इतनी सारी मेमोरी यूज की गई, ये हमारा सवाल है। तो बाद में वैज्ञानिकों को लगा, जो कंप्यूटर
बना रहे थे कि अगर हम सीपीयू की स्पीड बढ़ा देंगे तो कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ जाएगी। हाँ, तो उन्होंने कंप्यूटर की स्पीड को बढ़ाने के लिए सीपीयू की स्पीड को बढ़ाया। और यहाँ बीच में मैं यही बतला दे रहा हूँ कि सीपीयू की स्पीड को मापने की इकाई आती है, उसको बोलते हैं हर्ट्ज। पहला सीपीयू आया था इंटेल कंपनी का 1971 में आया था। उस सीपीयू का नाम था 4004। इंटेल दुनिया की नंबर 1 कंपनी है सीपीयू की मैन्युफैक्चरिंग करने वाली, ये सीपीयू का निर्माण करने वाली। और इंटेल कंपनी का पहला सीपीयू आया था 4004, उसकी स्पीड थी 740 किलोहर्ट्ज स्पीड को मापने की इकाई है। आज सीपीयू की स्पीड आती है गीगाहर्ट्ज में। हर्ट्ज उससे बड़ी इकाई किलोहर्ट्ज, उससे बड़ी इकाई मेगाहर्ट्ज, उससे बड़ी इकाई गीगाहर्ट्ज। मीन्स कहने का यह है कि वैज्ञानिकों ने सीपीयू की स्पीड को बढ़ाया, लेकिन फिर भी उम्मीद के मुताबिक कंप्यूटर की स्पीड नहीं बढ़ी। क्यों? भाई प्रोसेसिंग करता है सीपीयू, गणना करता है सीपीयू, कमांड्स को एग्जीक्यूट करता है सीपीयू। तो जब इसकी स्पीड बढ़ा दी गई, इसकी स्पीड किलोहर्ट्ज से मेगाहर्ट्ज में आ गई, तो फिर कंप्यूटर की स्पीड क्यों नहीं बढ़ी? ये भी सवाल है। तो एक एग्जांपल सुने। जैसे आप क्लास में बैठे हैं और मैं आपको सवाल दे रहा हूं, सवाल हल करेंगे आप ही, प्रोसेसिंग करेंगे आप ही, कैलकुलेशन करेंगे आप ही, लेकिन आप मेरे ऊपर डिपेंड है। आप मेरे ऊपर डिपेंड है। मैं आपको कमांड दूंगा तभी आप काम करेंगे। सपोज दैट मैं बोला कि सवाल लिखिए, कॉपी निकालिए, और एक लाइन बोल के मैं चुप हो गया, या मैं बहुत धीरे बोल रहा हूँ, धीमे बोल रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है आप भी धीमे लिखेंगे और धीमे हल करेंगे। हल करना आप ही को है। आप बहुत फास्ट काम करते हैं, लेकिन आप मेरी बात का इंतजार कर रहे हैं। अगर मैं फास्ट बोलूँगा तो आप फास्ट लिखेंगे, मैं धीरे बोलूँगा, मैं धीमे बोलूँगा तो आप धीमे लिखेंगे। वही हल यहाँ भी है। कमांड डेटा सॉफ्टवेयर यहाँ हार्ड डिस्क में प्रोसेसिंग करता है सीपीयू, तो यहां से डेटा कमांड आएंगे सीपीयू के पास। अगर हार्ड डिस्क डेटा कमांड फास्ट सप्लाई करेगा तो सीपीयू फास्ट प्रोसेसिंग करेगा। अगर हार्ड डिस्क स्लो कमांड सप्लाई करेगा तो सीपीयू स्लो प्रोसेसिंग करेगा। तो प्रॉब्लम यही थी कि सीपीयू की स्पीड बढ़ाने के बावजूद भी कंप्यूटर की स्पीड नहीं बढ़ी। क्यों? क्योंकि हार्ड डिस्क जिस गति पे डेटा कमांड चाहिए उस गति पे सीपीयू को डेटा कमांड सप्लाई नहीं कर पाता था। क्यों? क्योंकि हार्ड डिस्क एक सीरियल या सीक्वेंशियल मेमोरी है, उसकी स्पीड स्लो है। तो वैज्ञानिकों ने एक काम किया, इस हार्ड डिस्क और सीपीयू के बीच में एक फास्ट हाई स्पीड सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर बेस्ड मेमोरी रैम यूज कर दिया गया और कंप्यूटर के डिजाइन को थोड़ा चेंज कर दिया गया। अब सॉफ्टवेयर लोड करेंगे पहले की तरह हार्ड डिस्क में, बट ओपन करेंगे तो चला आएगा रैम में। और जब उस सॉफ्टवेयर में आप डेटा कमांड अप्लाई करेंगे तो वो डेटा कमांड जाएंगे रैम से सीपीयू के पास। तो क्या रैम तेज कमांड सप्लाई करता है? हाँ, आपने सुना अभी कि रैम फास्ट काम करता है। रैम के एक्सेस टाइम कम है और जिसकी एक्सेस टाइम कम होगी वो फास्ट काम करता है। मीन्स करने का यह है कि रैम क्यों यूज किया गया? जब हार्ड डिस्क था ही तो फिर रैम क्यों? तो रैम यूज किया गया इसलिए कि सीपीयू को फास्ट डेटा कमांड सप्लाई किया जा सके, ताकि कंप्यूटर मीन्स सीपीयू फास्ट कैलकुलेशन कर सके। यानी ये भी कर सकते हैं कंप्यूटर की स्पीड को बढ़ाने के लिए रैम का यूज किया गया, क्योंकि रैम हाई स्पीड पे डेटा कमांड सप्लाई करता है। किसको? माइक्रो प्रोसेसर को या सीपीयू को। तो फिर ठीक है, हार्ड डिस्क के बाद रैम। अब रैम के बाद कैश मेमोरी क्यों आ गई? बात वही है, इंसान महत्वाकांक्षी है, उसकी एक्सपेक्टेशन उम्मीदें खत्म नहीं होती हैं। पहले ये नहीं था तो ये चाहिए, ये आ गया तो वो चाहिए, वो आ गया तो वो चाहिए। वही हाल यहां भी, हार्ड डिस्क था तो और स्पीड चाहिए, रैम लगा दिया गया। रैम आ गया तो और स्पीड चाहिए, तो कैश मेमोरी लगा दिया गया। यानी कैश मेमोरी और फास्ट काम करता है क्या? हाँ, कैश मेमोरी भी एक प्राइमरी मेमोरी है, कैश मेमोरी भी एक सेमीकंडक्टर मेमोरी है, कैश मेमोरी भी एक वोलाटाइल मेमोरी है, कैश मेमोरी भी रैम के तर्ज पे काम करता है। तो अंतर क्या है? अंतर यह है कि कैश मेमोरी की एक्सेस टाइम रैम से भी कम है। मीन्स ये रैम से भी फास्ट काम करता है। कौन? कैश मेमोरी। तो डेटा कमांड सॉफ्टवेयर बंद है तो हार्ड डिस्क में, ओपन करेंगे रैम में चलाएगा। कमांड यूज करेंगे तो वो कमांड जाएंगे सीपीयू के पास। लेकिन जिन कमांड्स का आप अधिक यूज करते हैं,
जिन कमांड्स का आप बराबर हमेशा यूज करते हैं, वो कमांड आके जमा होते रहते हैं कैश मेमोरी में, ताकि उन्हें आसानी से सीपीयू फेस कर सके। हाँ, सीपीयू पर उन कमांड्स को देखता है जो कमांड कैश मेमोरी में है, उसको कमांड वहां नहीं मिलेगा तो जाएगा रैम के पास, ये भी ध्यान रखना है। यानी कि जिन कमांड्स का हम अधिक यूज करते हैं वो कहाँ रहते हैं, कैश मेमोरी में। तो आखिरी बार फाइनली इतनी सारी मेमोरी क्यों? जवाब, रॉम तो यूज किया गया बायोस के लिए, हार्ड डिस्क सॉफ्टवेयर रिकॉर्ड फोटो फिल्म को अस्थायी रूप से जमा करने के लिए, रैम फास्ट डेटा कमांड सप्लाई करने के लिए, किसको, सीपीयू को, कैश मेमोरी और फास्ट सप्लाई करने के लिए। वैसे कैश मेमोरी मुख्यतः उस कमांड को जमा करती है जिस कमांड का हम बराबर यूज करते हैं। और रजिस्टर किस लिए? कंप्यूटर की सबसे फास्ट मेमोरी। यस, आपसे कभी कोई पूछे कंप्यूटर की मेन मेमोरी रैम, सबसे फास्ट मेमोरी, रजिस्टर सबसे बड़ी मेमोरी, अधिक क्षमता वाली, हार्ड डिस्क। तो रजिस्टर किस लिए है? तो जो डेटा कमांड अंडर प्रोसेस है, अंडर प्रोसेस जिन पे प्रोसेसिंग हो रही है, वो जमा होते रहते हैं रजिस्टर में। तो हर मेमोरी का अलग अलग काम है। हो सकता है भविष्य में इन सारी मेमोरी को मिला करके एक सिंगल मेमोरी यूज कर दी जाए, ताकि कंप्यूटर को बनाने में आने वाली लागत कम हो जाए और वही मेमोरी डेटा को अस्थायी रूप से जमा भी करे, वही मेमोरी फास्ट कमांड सप्लाई भी करे सीपीयू को। ऐसा हो सकता है, संभावना ऐसी है।